बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर अली खान का सलाम। नाजरीन, दिन भर अडियाला जेल में गुजारने के बाद बिलाखिर बुशरा इमरान को बनीगाला इमरान खान की रिहाइश गाह मुंतकिल कर दिया गया है। और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इमरान खान की जो बनीगाला रिहाइश गाह है उसको सब जेल करार दिया गया है। और ये एक बड़ा हैरान कुन फैसला है, क्योंकि आज सुबह जब इमरान खान और बुशरा बीबी को निर्दोषा खाना रेफरेंस में 14 साल की सज़ा सुनाई गई, तो बुशरा इमरान खुद अडियाला जेल गिरफ्तारी देने पहुंची और आज पूरा दिन उन्होंने अडियाला जेल में गुजारा। वो जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में मौजूद रही, पूरा दिन उनको अडियाला जेल में रखा और अडियाला जेल में जेल सुपरिटेंडेंट के पास वो बैठी रही। पहले उनको ये कहा गया कि हमें शॉर्ट ऑर्डर नहीं दिया गया, वारंट की गिरफ्तारी नहीं हुई, जब वारंट आएगा तो फिर हम आपकी गिरफ्तारी डाल सकते हैं। लेकिन रात गए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इमरान खान की जो बनीगाला की रिहाइशगाह है उसको सब जेल करार दे दिया गया है ताहुकुम सानी। अब और अडियाला जेल से बुशरा बीबी को बनीगाला रिहाइशगाह उनकी मुंतकिल कर दिया गया है। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनीगाला क्यों मुंतकिल किया गया, ये मामला कोई इतना सादा नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बुशरा बेगम की तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्त जो है वो इंतज़ामिया या जेल सुपरिटेंडेंट को या अदालत में नहीं दी गई कि उनको जेल के बजाय किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया जाए। तो बग़ैर दरख्वास्त दिए मुजरिम की जानिब से या उनकी पार्टी की जानिब से उनके बिहाफ के बग़ैर और उनको मुंतकिल कर दिए जाना, और फिर ऐसे माहौल में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी रिलीफ नहीं है। तमाम तर इंतज़ामिया, तमाम तर जो कुव्वतें हैं वो नज़र आ रही हैं कि तमाम तर कुव्वतें इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे में अडियाला जेल के बजाय उनकी हलिया को बनीगाला में मुंतकिल करना, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्लूमबर्ग ने आज एक रिपोर्ट भी पेश की है। उसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो माशी कारकर्दगी है उसका हवाला भी दिया है, एक तरह से उसकी गवाही दी है। और उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, इस सारी माशी सूरत हाल में अगर कोई लीडर, पाकिस्तान का कोई सियासतदान पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल कर सकता है तो इस सारी सूरत हाल में वो इमरान खान है। और उन्होंने मुख्तलिफ जो माशी माहिरीन हैं उनका तज्जिया उस रिपोर्ट में पेश किया है। तो इस तज्जिए के बाद जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं उनके अंदर एक बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे ही है, माशी चैलेंज है। और इस माशी चैलेंज में ब्लूमबर्ग जैसा इदारा, जिसकी एक रिपोर्ट हमेशा ऑथेंटिक होती है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज इदारा है, उसमें जो है वो इमरान खान की गवाही दी है। और उन्होंने करार दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमिक पोजीशन को स्टेबल करने के लिए इमरान खान ऐसे पाकिस्तान के अंदर सियासतदान हैं जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बना सकते हैं और उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हैं। इसके अलावा एक सर्वे भी हुआ है और उस सर्वे के अंदर, वो सर्वे पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी जो मामलात हैं उनको देखने वालों ने करवाया है। और उस सर्वे के अंदर ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौजूदा सूरत हाल में और जितनी प्री पोल रिगिंग हो चुकी है उस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल होने की सूरत के बावजूद 165 से ज़ायद नशिस्तें कौमी असम्बली पर जीतने की पोजीशन में है और ये 2/3 अक्सरियत तकरीबन बनती है। और सर्वे में ये बताया गया है कि अगर जो वोटर्स टर्न आउट है उसमें कोई खलल ना डाली जाए, जो जाली वोट है उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें ये कहा गया है कि जो जाली वोट अगर आप पोल भी कर दें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोटर टर्न आउट इतना ज़्यादा होगा कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 170 से ज़ायद नशिस्तें वो जीत जाएंगे। सिर्फ एक ही सूरत बची है कि आप बक्से और जो नताइज हैं उनको ही तब्दील कर लें। तो ये एक बड़ी ऑथेंटिक सर्वे रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान के इंटरनल मामलात को देखने वालों ने ये सर्वे करवाया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए ज़ाहिर है परेशानी बन चुकी है और बहुत सारे और लोगों के लिए भी परेशानी बन चुकी है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन जीतते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम बार बार ये कह रहे हैं कि टर्न आउट अगर ज़्यादा हुआ, ज़्यादा आवाम जो है वो अगर बाहर निकली, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, तो इलेक्शन के नताइज जो है वो तब्दील करना नामुमकिन हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों ये बात होती है कि खैबर पख्तूनख्वा के नताइज तब्दील नहीं हो सकते, उसकी रीज़न यही है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो मकबूलियत है वो अपनी उरूज पर है, लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा है। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जब
वोट डालने बड़ी तादाद में बाहर आएंगे, ज़्यादा तादाद में बाहर निकलेंगे, तो उनके अंदर लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं कि वो तैयार हैं कि किसी तरीके से 8 फरवरी आए और फिर हम अपना जो रद्द-ए-अमल है वो दें, और शदीद रद्द-ए-अमल अपने वोट की सूरत में दें। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा गड़बड़ के इम्कानात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टर्न आउट ज़्यादा होगा। अब पंजाब जो है वो बुनियादी तौर पर मेन बैटल ग्राउंड है, और वहाँ पर अगर टर्न आउट ज़्यादा रहा तो मामला जो है वो हाथ से निकल जाएगा। खैर, अब बढ़ते हैं उसी की तरफ कि बुशरा इमरान को क्यों बनीगाला मुंतकिल किया गया। इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए हमने कुछ दिन रोज़ पहले एक वीलॉग भी किया था, जिसमें हमने बताया था कि इस वक्त बुशरा इमरान के ऊपर किस किस्म का दबाव है। और आज अगर आपने नहीं देखा तो मुराद सईद ने भी एक ट्वीट किया है, और समी इब्राहिम साहब सीनियर एंकर पर्सन है, साबर शागिर साहब, उन्होंने भी वीलॉग किया है और उस पर जिक्र किया है। मुराद सईद की ट्वीट ये कहती है कि कुछ दिन पहले वो लोग जो अपने आप को इक़्तिदार से बालातर समझते हैं, उनका एक एलची पैगाम लेकर आया बुशरा बीबी के पास, और 2 ऑप्शंस दिए गए। एक ऑप्शन डील की सूरत में दिया गया कि इमरान खान तक पहुंचाई जाए और इमरान खान को खामोश करवाया जाए, या फिर दूसरी सूरत वही धमकी है, और धमकी जो है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ये मुराद सईद अपनी ट्वीट में कह रहे हैं। अब ये मामला कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल में सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा हैं, थ्रेट्स बहुत हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज सुबह एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि अफगानिस्तान से मुबैना तौर पर एक कॉल आई है, जो कॉल करने वाले ने ये बताया है, अडियाला जेल कॉल रिसीव हुई है, और कॉल करने वाले ये बता रहे हैं कि हम अगले 3 रोज़ में अडियाला जेल को बम से उड़ा देंगे। इसके पेश नज़र अडियाला जेल की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दी गई है। अडियाला जेल एक हमेशा से सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो अडियाला जेल में रही है, क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिहाज से गैर महफूज तरीन जेलों में से एक है। और अब जो इस मुंतकिली का मामला है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि शायद ये मामला सिक्योरिटी की वजह से है, लेकिन ये मामला सिक्योरिटी की खालिसतन सिक्योरिटी की वजह से नहीं है। उसका एक एलिमेंट ये भी है कि अगर सिक्योरिटी का इशू होता तो इमरान खान भी उसी जेल में मौजूद हैं, उनको भी फिर मुंतकिल किया जाता और दीगर कैदी भी वहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी वाला मामला तो नज़र नहीं आ रहा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या बुशरा बेगम ने अडियाला जेल से किसी और जगह पर मुंतकिल करने की कोई दरख्वास्त नहीं दी। ये बड़ा एक तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि एक ज़ाती प्रॉपर्टी को, इमरान खान की रिहाइशगाह जो है वो एक ज़ाती प्रॉपर्टी है, उसको सब जेल करार दिया गया है। मुशर्रफ केस में हमने देखा है कि उनकी रिहाइशगाह को करार दिया गया था, लेकिन उनको नज़रबंद किया गया था। ये सज़ा याफ्ता है। सज़ा याफ्ता शख्स को उनकी रिहाइशगाह जो एक ज़ाती प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर मुंतकिल करना, ये इसमें लीगल हर्डल्स भी मौजूद हैं। इसमें एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि इमरान खान की जो रिहाइशगाह है उसका टेक ओवर भी करना है, क्योंकि जब सेफ जेल करार दी जाती है तो वहाँ पर वो सारी जो इंतज़ामिया है उसका कंट्रोल जो है वो इंतज़ामिया के पास चला जाता है। वहाँ पर पुलिस भी होगी और ज़िला इंतज़ामिया के भी लोग होंगे, सिक्योरिटी के भी लोग होंगे। तो वो टेक ओवर जो है वो घर का जो ज़ाती रिहाइशगाह है उस टेक ओवर कर लिया गया है अब पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से। एक मकसद ये भी हो सकता है क्योंकि इस फैसले में इमरान खान की जो प्रॉपर्टी है, उसको जायदाद है, उसको जब्त करने से मुतालिक कुछ भी नहीं कहा गया। ये इसके कभी इम्कानात है कि इमरान खान के घर में उसका टेक ओवर करके वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद करवाई जाएं जो मुस्तकबिल में आके उनके खिलाफ मज़ीद इस्तेमाल की जा सकती है और संगीन नोयत के केसेस और किस्म के भी केसेस बनाए जा सकते हैं। ये मामला भी इस वक्त शकूक व शुबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की है और फिर ये मालूम हुआ है कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबात वाला है। तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर, उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। तो ये एक ज़ाती प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने का मामला भी हो सकता है। सिक्योरिटी के हवाले से भी कहीं ना कहीं बात चल रही है, लेकिन उसमें ऊपर इतना दम नहीं नज़र आ रहा लॉजिकली। और सारे सिनेरियोज को अगर देखा जाए, सारे डॉट्स को अगर कनेक्ट किया जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बुशरा बेगम के ऊपर जितनी जो ऑफर्स की गई थी, जो पेशकश की गई थी, उसके ऊपर हमने एक व्लॉग भी किया था और फिर उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद फिर ये फैसला आया। अब उनके खिलाफ एक फैसला जो है वो कल इद्दत निकाह केस से भी आने की तवक्को की जा रही है कि उसका ट्रायल भी तेज़ी से चला जाए और उसमें भी फैसला जो है वो आ जाए। वो भी अडियाला जेल में होगा। ये सारा मामला रात के इस पहर ये हुआ है। तो इस्लामाबाद में इंतखाबात
کے حوالے سے بھی کچھ غیر یقینی صورتحال پائی جا رہی ہے، کیونکہ آج بلوچستان میں 2 سے 3 متعدد ناخوشگوار واقعات ہوئے۔ خیبر پختونخوا باجوڑ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے اور ان کے پرانے ورکر ہیں ریحان زیب صاحب، ان کو انفارچونیٹلی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملے کے بعد کل الیکشن کمیشن نے دونوں صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو آئی جیز ہیں اور چیف سیکرٹریز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی لوگ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن ایک خصوصی اس کے اوپر ہنگامی اجلاس کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آنے والی اپڈیٹ آپ تک اسی صورت میں پہنچے گی کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔